Figure 8E4 shows a particle sliding on a frictionless track which terminates in a straight horizontal section. If the particle starts slipping from the point A, how far away from the track will the particle hit the ground? देखिए बच्चों, स्मूथ ट्रैक है, फ्रिक्शनलेस दे रखा है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, तो ए पॉइंट पे जो एनर्जी होगा और बी पॉइंट पे जो एनर्जी होगा वो अपन पहले देख लेते हैं. ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं. ए और इसको मैं बी पॉइंट कह देता हूँ, ए बी. ठीक है, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल at point A and B, ओके. तो ए पॉइंट पे अगर अपन देखें काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से आपने पार्टिकल को रिलीज ही किया थी, इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0. तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ए पॉइंट पे 0. तो काइनेटिक एनर्जी एट ए तो 0 हो गया. पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए होगा कुछ ना कुछ. काइनेटिक एनर्जी एट बी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी एट बी भी होगा बच्चों, क्योंकि हाइट है ग्राउंड से. आइए पोटेंशियल एनर्जी ए पे लिखते हैं, मास एम जी इंटू हाइट कितना है 1 मीटर, विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर प्लस का यू बी विल बी एम जी इंटू हाइट विल बी 0.5. कैंसिल आउट क्या हो रहा है, आपको कि मास 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 हर जगह दिख रहा है, कैंसिल आउट कीजिए. जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी स्क्वायर प्लस का 0.5 जी. क्या बच्चों, हमें जी को एक साथ लेना चाहिए, जी माइनस 0.5 जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर. अब जी फुल है, फुल माइनस 0.5 जी करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 जी, और 0.5 जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर. 0.5 इंटू 2 1. सो वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर क्या आ रहा है, जी आ रहा है. दैट इज वेलोसिटी एट बी विल बी अंडर रूट ऑफ जी. ये आया बी पे वेलोसिटी. अब है कि हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट ए, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड. अब यहाँ पे अगर ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर यहाँ पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी है और वो कितना है रूट अंडर रूट जी, तो इस वेलोसिटी के साथ ये ऐसे करके जाएगा जाएगा कहीं ना कहीं ग्राउंड को हिट जरूर करेगा. प्रोजेक्टाइल मोशन की फीलिंग आ रही होगी आपको. डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई डायरेक्शन में 0.5. तो बच्चों कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा नीचे तक जाने में. ठीक है, और देखिए यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं रेंज कह दूँ. प्रोजेक्टाइल में जैसे रेंज कैलकुलेट करते थे, जो रेंज आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब देखिए तो 0.5 मीटर वाई डायरेक्शन में चल रहा है. क्या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वो कितना है रूट जी. तो वाई डायरेक्शन में वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई, ठीक है, प्लस का ए वाई इंटू टी यूज कर सकते हैं. वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 है. और एक और चीज़ देखिए, इससे हमें कोई फ़ायदा वैसे नहीं होगा, इस इक्वेशन से हमें फ़ायदा बच्चों नहीं होगा. टी इज़ यू बाई जी होगा, यू तो है ही नहीं कुछ. आप यूज़ कीजिए एस इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.5. इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0, तो 0 इंटू 0 प्लस का हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना जी और टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर. यहाँ से देखिए क्या आ रहा है 0.5 इंटू 2 कर ले डिवाइडेड बाई जी कर ले, विच इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. देखो बच्चों टी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, 1 अपॉन जी, दैट इज़ 1 अपॉन रूट जी. ये टाइम आ रहा है. इसको बच्चों चलिए आपके लिए डेरिवेशन क्या है, डायरेक्ट आप ये भी कह सकते थे, हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, टी इज़ रूट 2h बाई जी. एच की वैल्यू पुट कीजिए 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, 1 बाई जी. डायरेक्ट इस आंसर पे आ सकते हैं. लेकिन हो सकता है आपको किसी को प्रोजेक्टाइल मोशन की ये नहीं एक्सप्रेशन पता हो, टी इक्वल्स टू रूट 2h बाई जी, उनके लिए ये चीज़ था. टाइम भी आ गया. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस है, जो रेंज है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया. तो हम कहेंगे जो रेंज हमने लिखा है, रेंज लिखा है जो बच्चों हमें, इनफैक्ट वही हमें चाहिए भी, वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. स्पीड क्या है उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रूट जी, और टाइम क्या है 1 अपॉन रूट जी. रूट जी ने रूट जी को कैंसिल किया, रेंज आ गया बच्चों आपके पास 1 मीटर. तो आप कहोगे कि ये जो बी पॉइंट था इससे 1 मीटर पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाके पार्टिकल क्या किया है, हिट किया है ट्रैक.
ठीक है, कह रहा है कि हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। तो ट्रैक से 1 मीटर पे जाके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल ने क्या किया है, ग्राउंड को हिट किया है। तो 1 मीटर हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर।